सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका आपके अपने चैनल पे जॉब्स 247 पे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 401 से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 400 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। सो इन केस आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जाके देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 1000 MCQs सीरीज़ करके। सो उसमें जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो सका तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ पिन कमेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 401, विच मुगल रूलर पेड मच ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। इसमें सिंपली पूछा गया है कि कश्मीर की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया था। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। होप कि आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। 402, द फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी साहिब का जो मज़ार है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछा गया है, ये बताना है आपने। जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद आंसर देखते हैं। सो आई होप आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। ऑप्शन ए बडगाम इज़ द करेक्ट आंसर। बडगाम में इनका मज़ार है। चलिए नेक्स्ट 403, व्हाट इज़ द इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचिन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो रिंचिन को इस्लामिक नेम क्या दिया गया था, ये पूछा गया है। सो ऑप्शन बी सदरुद्दीन इज़ द करेक्ट आंसर। सदरुद्दीन नाम दिया गया था रिंचिन को, जो कि एक इस्लामिक नाम था। क्वेश्चन नंबर 404, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। इसमें पूछा गया है जो डोगरी स्क्रिप्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, बहुत ईजी है। सो ऑप्शन सी राजा शक्तिकरण इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 405, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बहुत इजी है, जल्दी से मार्क करो। आई होप आप सबने मार्क कर दिया होगा। सो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 406, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा और आपने मार्क कर दिया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। हिंट ये है कि हम इसी कंटिनेंट में रहते हैं, इंडिया जो है इसी कंटिनेंट में आता है। सो ऑप्शन ए एशिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स कौन सी माउंटेन्स को कहा जाता है, जल्दी से आंसर मार्क करो। ऑप्शन सी नीलगिरी माउंटेन्स इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी माउंटेन्स को ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। और आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नीलगिरी माउंटेन्स जो हैं ये कौन सी स्टेट में और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैप पे इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये आपने लोकेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, द हिमालयाज कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैप का आइडिया होगा तो आप कर लोगे। जिनको समझ नहीं आई क्वेश्चन की, इसमें सिंपली ये पूछा गया है कि जो हिमालयाज हैं ये नेचुरल बाउंड्री किन दो कंट्रीज़ के बीच में बनाते हैं। सो ये सिंपल मतलब है इसका। सो ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मार्क करो। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी वाज। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे। स्वराज पार्टी जो है ये इंडिपेंडेंट पार्टी बनी थी, उसके बाद ये मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछा गया है, जल्दी से आंसर मार्क करो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चित्तरंजन दास, CR दास। आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1928 इन। सो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन से ईयर में फाउंड की गई, 1928।
और कहाँ पे फाउंड की गई, यहाँ पे आपको प्लेस भी बतानी है। सो जल्दी से आंसर मार करो, बहुत इजी आंसर है। सो ये फॉर्म की गई दिल्ली में इन 1928। क्वेश्चन नंबर 13, वोम डिड बाल गंगाधर तिलक कॉल द डायमंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज? इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो उसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे। इसमें पूछा गया इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सो जल्दी से आंसर मार्क करो। ऑप्शन डी, JB कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट्समैन इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया? सो जिस बंदे ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, कहीं से सुना है, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा था, ये पूछा गया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से आंसर मार्क करो। सो ऑप्शन बी, सरदार पटेल इज़ द करेक्ट आंसर। इनका स्टैचू भी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बिकॉज इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था, दैट्स वाई इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज? मिल्की वे गैलेक्सी की शेप कैसी है, ये पूछा गया है। सो ऑप्शन सी, स्पाइरल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम? मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग आर्यंस जो है वो इंडिया में कहाँ से आए थे? ऑप्शन बी, सेंट्रल एशिया इज द करेक्ट आंसर। आर्यंस जो है अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, डांडी वेयर गांधी जी एंडेड हिज मार्च लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? सो यहाँ पे सिंपली पूछा गया डांडी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे गांधी जी ने अपना मार्च, जिसको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, डांडी में जाके एंड किया था अपना मार्च। सो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, इन केस आपको नहीं पता है, सो पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, नवसिरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच एज आर्यभट्टा वाज बोर्न? सो जल्दी से आंसर मार्क करो। सो ऑप्शन बी, गुप्ता एज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय? रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये पूछा गया है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा। सो ऑप्शन ए, द सिपाहीज इज द करेक्ट आंसर। ये सिपाहीज के द्वारा शुरू किया गया था। सो बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 19 सिपाहीज थे वगैरह वगैरह जो भी था, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग हुज रीजन पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट? सो जल्दी से आंसर मार्क करो। सो ऑप्शन बी, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ पे जेड है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के रीजन में पर्शियन जो है ये कोर्ट की लैंग्वेज बनी थी। क्वेश्चन नंबर 22, हु फर्स्ट इम्पोज द बैगर सिस्टम? बैगर सिस्टम पहली बार किसने इम्पोज किया? सो जल्दी से आंसर मार्क करो। सो ऑप्शन ए, शंकरवर्मन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग? यहाँ पे महमूद गजनी है, अटैक्ट ऑन कश्मीर? महमूद गजनी ने जब कश्मीर पे अटैक किया तब कश्मीर में किसका रूल था, कौन था किंग वहाँ पे? सो ऑप्शन डी, क्वीन दिदा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वीन दिदा कश्मीर में उस समय रूलर थी जब महमूद गजनी ने अटैक किया था कश्मीर पे। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? इसमें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, ये पूछा गया है, जल्दी से आंसर मार्क करो। ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को फिज़िक्स में मिला था, मदर टेरेसा को पीस में मिला था नोबेल प्राइज़, ये आप सबको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स? मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको।
ऑप्शन बी सी वी रमन। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो जल्दी से आंसर मार्क करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी अमृता सेन इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी मदर टेरेसा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस वर्ल्ड। सो ऑप्शन ए रीता फारिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस यूनिवर्स। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस यूनिवर्स। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन बी सुष्मिता सेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। यहाँ पे इंडियन गर्ल पूछा हुआ है, सो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। फर्स्ट गर्ल पूछा हुआ है, फर्स्ट इंडियन गर्ल पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। आई होप आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। इनकेस नहीं मार्क किया सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आरती साहा। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट एवर वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे फर्स्ट एवर वुमेन पूछा गया है जो कि चीफ मिनिस्टर बनी। सो ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन जो है ये अपडेट होने के चांसेस हैं कि कौन सी स्टेट की ये सीएम बनी थी। सो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना, अपने एंड पे सर्च करना इसको कि कौन सी स्टेट की ये चीफ मिनिस्टर बनी थी जो सुचेता कृपलानी है। फर्स्ट एवर वुमेन जो चीफ मिनिस्टर बनी थी ये कौन सी स्टेट में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन टेरिटरी वाज फॉर्मली नोन एज ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस। ऐसी कौन सी इंडियन टेरिटरी है जिसको ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 1947 से पहले उसको ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। आई होप आप सबने आंसर मार्क कर दिया होगा। ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन जापानीज सिटीज हिरोशिमा। यहाँ पे डेट पूछी गई है, यूएस ने हिरोशिमा पे कौन से ईयर में बॉम्ब गिराया था ये पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद आंसर देखना। ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ पांडवास। यहाँ पे एल्डेस्ट ब्रदर पूछा गया है पांडवास का। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। ऑप्शन ए युधिष्ठिरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ओकर। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कौन से ईयर में हुई थी ये पूछा गया है। सो बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1990, 13 अप्रैल 1919 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी स्टडीड लॉ इन। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी। सो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो साउथ अफ्रीका मार्क करते हैं, बिकॉज गांधी जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था साउथ अफ्रीका में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। गांधी जी ने यूके से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की थी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत शोर है इस वीडियो में, सो वीडियोस आपके लिए लाना ज़रूरी है, बिकॉज आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर डेफिनेटली करना पड़ेगा आपको, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और उससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और जितने भी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करोगे उनकी भी हेल्प होगी। सो ये सिर्फ ये नहीं है कि जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए आप ये क्वेश्चंस करोगे, ये क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। सो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर।